अस्सलाम वालेकुम। कौनैन्स किचन में आज आपके लेके आए हैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। तो आज बनाएंगे होममेड टमाटो केचप, जो आप बना के आप इसको 6 मंथ तक सेव कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, बहुत मज़ेदार बनती है। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। एक पैन ले लिया है, उसमें मैंने डाल दिए थे 3 गिलास पानी डाल के मैंने इसके ऊपर एक स्टैंड रख दिया था। 2 किलो मैंने टमाटर लिए थे, इनको पहले मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था और इस तरीके के इसके ऊपर जो डंडियाँ लगी होती हैं उसको अच्छे से उतार लेंगे। सारे टमाटर जो हैं वो स्टैंड पे रख के इसको कवर करके 20 से 25 मिनट के लिए हम इसे पका लेंगे स्टीम में। ये देखिए 25 मिनट हो चुके हैं और देखें टमाटरों की स्किन कितनी अच्छे से अलग हो गई है, बहुत अच्छे से टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं। ये देखिए मैंने इसको एक चम्मच की मदद से, चिमटे की मदद से मैंने इसको अच्छे से इसकी सारी स्किन को रिमूव कर लूँगी। और ये देखिए हमारे पास कितने बेहतरीन से टमाटर आ गए हैं। इसको एक बाउल में डाल देंगे और जो इसका बचा हुआ पानी है इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसको भी हमें इस्तेमाल में लेके आना है। ब्लेंडर में डाल देंगे सब टमाटरों को और इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। अगर टमाटरों को ब्लेंड करने के दौरान पानी की ज़रूरत पड़े तो आपने इसमें टमाटरों का बचा हुआ पानी इस्तेमाल करना है, दूसरा पानी आपने इसमें इस्तेमाल नहीं करना। अब जो पेस्ट रेडी हुआ था हमारे पास, उसको एक स्ट्रेनर की मदद से हम अच्छे से छान लेंगे ताकि जितने बीज वगैरह हैं वो सारे इसके ऊपर आ जाएं। ये देखें कितने अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट रेडी हो गया है। अब इसमें थोड़ी सी स्पाइसेस ऐड कर लेंगे। मोटी कुटी लाल मिर्च आएगी इसमें 1 चाय का चम्मच, लहसुन पाउडर जाएगा इसमें 1 चाय का चम्मच और 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें नमक ऐड किया है। इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और एक पैन में डाल देंगे। अगेन मैंने एक ब्लेंडर जग ले लिया है, उसमें मैंने टमाटरों का बचा हुआ पानी ऐड कर दिया है। ये है ज़ैंथम गम पाउडर, आपको किसी भी केमिकल शॉप से ये मिल जाएगा। ये इस पानी में डालेंगे 1 टीस्पून और ब्लेंड कर लेंगे। ये केचप में डालना बहुत ज़रूरी है, इसी की वजह से आपके केचप में थिकनेस आएगी। और ये देखिए जस्ट मैंने इसको 1 मिनट से भी कम ब्लेंड किया है और ये देखिए कितना थिक हो गया है। इस पेस्ट को हम टमाटर वाले पेस्ट में ऐड कर देंगे और पकने के लिए रख देंगे। इस पाउडर को डालने की वजह से आपके केचप की शेल्फ़ लाइफ जो है वो बढ़ जाएगी तकरीबन 5 से 6 मंथ। अब केचप में थोड़ा जो बचा हुआ पानी था टमाटर का वो ऐड कर देंगे। साथ ही मैंने इसमें 250 ग्राम चीनी ऐड की है। साथ इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच टाटरी। इसको भी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको अच्छे से पका लेंगे। टाटरी डालने से भी इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाएगी और इसको ख़राब होने से बचाएगी और इसको एक बहुत अच्छा सा टेस्ट देगी। तो इसलिए इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। मज़ीद केचप को हम पकाते जाएंगे ताकि इसमें थिकनेस और आ जाए। जैसे जैसे आप पकाते जाएंगे इसकी थिकनेस में इजाफ़ा होता जाएगा। अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है 1/4 कप सिरका, ये लाजमी ऐड कीजिएगा। इस स्टेज पे आप केचप को चेक भी कर सकते हैं, अगर आपको किसी भी चीज़ की कमी पेशी लगे तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो रेशो मैंने आपको बताया है वो 2 किलो टमाटर का बिल्कुल ठीक है। अब एक प्लेट पे केचप डालेंगे और इसको थोड़ा सा टेढ़ा करके देखेंगे। अगर आपको इसी तरीके की पतली चाहिए तो आप इस स्टेज पे फ्लेम को ऑफ़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये थोड़ी सी थिक चाहिए इसलिए मैं इसको थोड़ी देर और पकाऊंगी। ये देखिए अगेन मैंने एक प्लेट पे डाला है और इसको फैलाया है। अब इसको मैं एक फिंगर की मदद से चेक करूंगी। ये देखें ये साथ में बिल्कुल नहीं जुड़ रही और इसने बिल्कुल पानी नहीं छोड़ा। इसका मतलब है हमारी केचप जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। मैंने इसमें कोई फूड कलर ऐड नहीं किया। अगर आपको कमर्शियल लेवल पे बनानी है तो आप इसमें रेड फूड कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मुझे घर के लिए बनानी थी इसलिए मैंने इसमें बिल्कुल भी फूड कलर का इस्तेमाल नहीं किया। अगर आप चाहें तो फूड कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से आप इसकी लुक देख सकते हैं, कितनी खूबसूरत लुक आई है। बिल्कुल बाज़ारी केचप की तरह इसके ऊपर शाइन भी है और टेस्ट भी बिल्कुल वैसा है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, बहुत बेहतरीन रेडी हुई है। एक दफ़ा बना के आप इसको 6 मंथ तक सेव कर सकते हैं, बाहर काउंटर पे छोड़ सकते हैं। तो ज़रूर बनाइएगा और अपना फीडबैक देके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।